राजधानी रायपुर में पत्थर गैंग सक्रिय है। सूने मकानों को ये गैंग निशाना बनाता है। ठंड और शादियों के सीजन में ये गिरोह सक्रिय हो जाता है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पिरदा के हाउसिंग बोर्ड के मकान में गिरोह ने चोरी की। IBC 24 को वारदात के समय के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें ये नजर आ रहा है कि कैसे ये चोर गिरोह पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी रायपुर में पत्थर गैंग सक्रिय है और ये पत्थर गैंग किस तरीके से काम करता है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सूने मकानों को ये गैंग निशाना बनाता है। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। IBC 24 के हाथ ये सीसीटीवी तस्वीरें लगी हैं, जिसमें इस गैंग के लोगों को आप देख सकते हैं कि ये सूने मकानों में किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। संदीप, अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ नए नए हथकंडे भी सामने आ रहे हैं इन गिरोह के लोग, और जो तस्वीर देख पा रहे हैं हम, ये वाकई चौंकाने वाली है कि सुरक्षा कहां पर है। देखिए, ये पिरदा गांव का हाउसिंग बोर्ड जो कॉलोनी है वहां की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि ये जो गिरोह है मध्य प्रदेश का जनजातीय गिरोह है, पत्थर गैंग इन्हें कहा जाता है। और आपको बता दें कि लगभग 10 साल बाद ये जो है गिरोह वापस से छत्तीसगढ़ में इसकी धमक हुई है और ये देश भर में घूम घूम कर चोरी करते हैं। इनका जो तरीका है वो पत्थर लेके जाते हैं और जो सोना मकान होता है, ठंड के समय जो सबसे ज्यादा ये सक्रिय होते हैं, 3 से 4 बजे 2 बजे जिस समय आदमी सबसे ज्यादा नींद में रहता है उस समय ये वारदात करते हैं। या फिर जो लोग शादियों में जाते हैं, घर को छोड़ के पूरी तरीके से सुनसान आसपास के घर भी रहते हैं, वहां पर ये इस वारदात को अंजाम देते हैं। पत्थर लेके जाते हैं, उसी से ताला तोड़ते हैं और इनके कोई रास्ते में आता है तो उसे पत्थर से ही इस पर हमला कर देते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि दिन भर इनकी महिलाएं जो है अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर रेकी करती है और पुरुष जो उनके साथी हैं उनको जानकारी देती है। उसके बाद रात को या अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह रात को अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि 34 से ज्यादा चोरी कर चुके हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अभी इसका खुलासा हुआ है, क्योंकि लगातार चोरियां हो रही थी। 7 लाख रुपए की चोरी हुई पिरजा में, जेवरात के इन्होंने उड़ा लिया, लगभग 1 लाख रुपए उड़ा लिया। ऐसा करके 2 घर को इन्होंने शिकार बनाया। सीसीटीवी जब फुटेज खंगाले गए तब पता लगा कि ये पत्थर गैंग है। एक बार फिर से कुछ महीनों से सक्रिय है, लेकिन अभी इनका खुलासा हुआ है। पुलिस को बहुत सारे क्लू तो मिले हैं, लेकिन देखिए पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती, क्योंकि ये जो घुमंतु गैंग है, आपको बता दें कि एक जगह वारदात करके ये दूसरे शहर चले जाते हैं। तो देख रहा होगा कि रायपुर में बने रहते हैं या दूसरे शहर जाते हैं। जो जिलों की पुलिस है उस पर अगर समन्वय बेहतर रहेगा तो ये पकड़ में आएंगे। लेकिन देखिए, एक बात की पुलिस बार बार अपील कर रही है कि अगर आप शादियों में जाते हैं तो पड़ोसियों को जो जानकारी देकर जाइए, घरों में सीसीटीवी फुटेज लगाइए, गार्ड भी रखिए अगर हो सके तो कॉलोनियों में। तो एक दूसरे की अगर मदद करेंगे, पड़ोसी अलर्ट रहेंगे, तब ऐसी वारदातें रुक सकेंगी, क्योंकि आउटर की कॉलोनियों में सबसे ज्यादा ये वारदात होती है। जी संदीप, ये पत्थर लेकर जाकर पत्थर से ही ताला तोड़ते हैं, इस तरीके की पूरी वारदात करते हैं, इसलिए पत्थर गैंग जाहिर तौर पर इनका नाम रखा गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये गिरोह कितना बड़ा है, इसके नेटवर्क कितने बड़े हैं, क्या इसमें से किसी की पहचान हुई, हिस्ट्री शीटर हैं, पुलिस को क्या पहले भी ऐसे क्लू मिले हैं कि ये पत्थर गैंग सक्रिय रहता है और उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा गिरोह है। इसमें संख्या का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनजाति जो पूरा इनका समूह है, एक आपराधिक समूह है वहां का, अलीराजपुर का, वहां पर ये वो पूरा का पूरा गैंग काम करता है। और आपको बता दें कि पूर्व में रायपुर की पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को अरेस्ट कर चुका है। पहले से ही लंबे समय से वो 54 चोरियों में जो है जेल की सजा काट रहे हैं। समझिए कि 54 चोरी में उन्होंने अपना हाथ होना कबूला था और 6 लोग जो है उस पर जेल काट रहे हैं। और आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इससे लगभग 2 गुना लोग और होंगे जो इस पर्टिकुलर घर में पहुंचे होंगे चोरी करने के लिए। तो अंदाजा लगाना इनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा समूह इसमें चोरी करता है, महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं, बच्चों को भी ये इस्तेमाल करते हैं रेकी करने के लिए। तो इसमें सतर्कता ही कहीं ना कहीं बचाव है, क्योंकि लोग घरों को छोड़कर पूरी तरीके से चले जाते हैं। आप देखेंगे कि 2 से 3 फ्लैट है वहां पर, लगातार ताला तोड़ रहे हैं, लेकिन उस दौरान कोई नहीं आता है, ना तो चौकीदार आता है, ना कोई पड़ोसी झांकने आता है। मतलब वो पूरी तरीके से सुनसान है। पत्थर तोड़ने में आवाज भी हुई होगी, लेकिन अलर्टनेस वहां के लोगों को किसी प्रकार की नहीं है और ये वारदात वहां पर हो रही है। तो इसलिए लोगों को खुद को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, पुलिस के लिए तो बड़ा चैलेंज है ही। जी
शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। तो IBC 24 के हाथ ये CCTV फुटेज लगे हैं जहां पर सूने मकान को निशाना बनाते हैं ये पत्थर गैंग इसलिए कहा जाता है कि ये पत्थर का इस्तेमाल करते हैं घर में ताला तोड़ने के लिए और इनका नेटवर्क काफी बड़ा है। ये बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को भी। लेकिन अब देखना है कि पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश कैसे करती है, पुलिस इस गिरोह को कैसे तोड़ पाती है, कैसे इनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि सुरक्षा कॉलोनीज के अंदर लोगों की भी अब ताक पर है।